हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश स्पोकन के अंतर्गत हैज़ हैव हैड का प्रयोग देखेंगे कि हम अपने इंग्लिश में इस सेंटेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो हैज़ हैव हैड का हिंदी अर्थ होता है रखना या के पास। हैज़ हैव हैड से इससे किसी वस्तु का अधिकार प्रकट होता है, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हैज़ हैव हैड का प्रयोग तब करते हैं जब कोई अपना अधिकार किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति पर दिखाए। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास केवल 50 रुपया का नोट है। आई हैव ओनली 50 रुपीज़ नोट। दूसरा सेंटेंस है, घर में कोई अतिरिक्त कमरा नहीं है। द हाउस हैज़ नो एक्स्ट्रा रूम्स। हैज़ हैव का प्रयोग करने के लिए यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम अर्थात थर्ड पर्सन हो तो हैज़ का प्रयोग करते हैं, तथा पुलर सब्जेक्ट हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। अर्थात मेरा ये कहना है कि आई, वी, दे और पुलर सब्जेक्ट उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज़ का प्रयोग करते हैं, अर्थात ही, सी, इट, राम हो तो हैज़ का प्रयोग करेंगे और आई, वी, दे तथा पुलर सब्जेक्ट हो तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे रीमा के पास आपका बैग है। रीमा हैज़ योर बैग। मेरे पास सोने का एक छोटा सा डिब्बा है। आई हैव अ लिटिल बॉक्स ऑफ गोल्ड। उनका समुद्र तट के किनारे एक छोटा सा घर है। दे हैव अ लिटिल हाउस बाय द बीच। राम और मोहन के पास किताब है। राम एंड मोहन हैव अ बुक। तो राम और मोहन के पास किताब है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, राम और मोहन। तो मैंने बताया था ऊपर कि यदि केवल राम होता तो यहाँ हैज़ का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जो है दो सब्जेक्ट है अर्थात पुल्लर है, बहुवचन है। तो जहाँ सब्जेक्ट बहुवचन हो वहाँ हैव का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है, राम के पास आपका बैग है। राम हैज़ योर बैग। अब हम आगे देखते हैं हैड का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में सब कर्ताओं के साथ किया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट ही, सी, राम, आई, वी, दे कुछ भी हो सबके साथ हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास बाजार में एक दुकान था। आई हैड अ शॉप इन द बाजार या इन द मार्केट। कल हमारी छुट्टी थी। वी हैड हॉलीडे यस्टरडे। उसके पास एक फालतू पेन था। ही हैड अ स्पेयर पेन। उनके पास अतिरिक्त रुपये थे। दे हैड एक्स्ट्रा रुपीस। अब आइए हम देखते हैं कि हैज़ हैव हैड का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो इसका सिंपल नियम है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कि हैज़ हैव हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, और यदि इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले हैज़ हैव हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे श्वेता की मुस्कान प्यारी नहीं है। श्वेता हैज़ नॉट अ स्वीट स्माइल। क्या उनके पास कुत्ता है। हैव दे अ डॉग। क्या हमारे पास शहर में कोई मकान नहीं है। हैव वी नो हाउस इन द सिटी।
मेरे चाचा के 2 पुत्र हैं। माई अंकल हैज़ 2 सन्स। उसके पास एक काला कुत्ता नहीं है। ही हैज़ नॉट ए ब्लैक डॉग।